बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं 10th क्लास के जनरल मैथ के एक्सरसाइज नंबर 6.4 के 12 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट करूंगा जी। तो 12वां क्वेश्चन में दो कालब दिए हुए और ये आपस में ज़रब खा रहे हैं, तो हम इन्हें लिखेंगे और उसके बाद ज़रब देंगे। यहाँ पर हमने बराबर की अलामत डाली। अब पहली कतार को पहले कालम से ज़रब देंगे। मनफी का 3 है और मनफी का 1 है। अब मनफी मनफी ज़रब खाएंगे तो जमा हो जाएगा। 3 को 1 से ज़रब देंगे तो 3 आ जाएगा। फिर 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पर जमा है, यहाँ पर मनफी है, तो ये मनफी का 2 आ जाएगा। तो ये 3 मनफी 2 हो गया। फिर इस पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 3 5 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 15 हो जाएगा। जमा मनफी मनफी होगा और 2 3 से ज़रब खाएगा तो जमा का 6 आ जाएगा। तो ये मनफी 15 जमा 6 आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 4 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा, 4 जमा का है, 1 मनफी का है, तो मनफी का 4 आ जाएगा। फिर मनफी का 1 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी मनफी क्या होता है जी, जमा होता है। तो मनफी का 1 जमा के 1 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो ये जमा का 1 आ जाएगा। तो ये मनफी 4 जमा 1 हो गया। अब इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 4 5 से ज़रब खाएगा तो 20 आ जाएगा। जबकि मनफी का 1 3 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 3 आ जाएगा। अब इन्हें हल करेंगे हम। बराबर की हमने अलामत डाली, 3 में से 2 निकलेंगे तो 1 आ जाएगा। मनफी के 15 में से 6 जाएंगे तो मनफी का 9 आ जाएगा। मनफी के 4 में से जमा का 1 जाएगा तो मनफी का 3 आ जाएगा। जबकि 20 में से 3 निकलेगा तो 17 आ जाएगा। ये 12वें सवाल का जवाब आ गया। फिर आगे 13वां सवाल है, इसमें भी दो कालब दिए हुए हैं, हमने कालब लिख लिए इसी तरह। फिर बराबर की अलामत डाली। अब ज़रब देंगे तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगा। मनफी का 5 मनफी का 2 दोनों रकमें मनफी की हैं तो ये जमा का जवाब आएगा। 5 दूनी 10 हो जाएगा। मनफी का 2 सिफर से ज़रब खाएगा तो सिफर आ जाएगा। फिर इस पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे। मनफी का 5 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 5 आ जाएगा। जबकि मनफी का 2 मनफी के 3 से ज़रब खाएगा, मनफी मनफी क्या होगा जी, जमा हो जाएगा। 3 दूनी 6 हो जाएगा। तो ये मनफी 5 जमा 6 आ गया। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 1 मनफी के 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 2 आ जाएगा। ये जमा का 1 है, मनफी का 2 है, तो जमा मनफी मनफी हुआ और 2 1 2 आ गया। फिर मनफी का 3 0 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 0 आ गया। अब इसी दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 1 1 से ज़रब खाएगा तो 1 आ जाएगा। मनफी का 3 और मनफी का 3 ज़रब खाएगा तो मनफी मनफी जमा होता है, 3 को 3 से ज़रब देंगे तो 9 आ जाएगा। अब 10 में से 0 जाएगा तो 10 आ जाएगा। 6 में से 5 निकलेगा तो 1 आ जाएगा। मनफी का 2 और मनफी का 0, जवाब मनफी 2 आएगा। और 9 और 1 कितने होते हैं जी, 10 होते हैं। तो ये 13वें सवाल का जवाब आ गया। आगे 14वें सवाल में हमें 3 कालब दिए हुए हैं और तीनों आपस में ज़रब खा रहे हैं। तो पहले हम जो कालब लेफ्ट हैंड साइड पे हैं इन दोनों को ज़रब दे लेंगे, जो जवाब आएगा उसे फिर जो राइट हैंड साइड पे कालब दिया हुआ है उसके साथ ज़रब देंगे। तो इन दोनों कालमों को हम आपस में ज़रब देंगे। तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी जी। मनफी का 2 और मनफी का 5, मनफी मनफी जमा हो जाएगा। 5 2 से ज़रब खाएगा तो 10 आ जाएगा। फिर 4 1 से ज़रब खाएगा तो 4 आ जाएगा। अब पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे, यहाँ पर भी मनफी मनफी जमा हो जाएगा। 5 2 से ज़रब खाएगा तो 10 आ जाएगा। जबकि 4 मनफी के 3 से ज़रब खाएगा, ये जमा का है, ये मनफी का, जमा मनफी मनफी होगा। 4 तिया 12 आ जाएगा। तो ये 10 मनफी 12 आ गया। अब दूसरी कतार को हम पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 मनफी के 5 से ज़रब खाएगा तो क्या आएगा जी, 0 आ जाएगा। फिर मनफी का 3 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 3 आ जाएगा। तो ये 0 मनफी 3 आ गया। अब इस दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 0 मनफी के 5 से ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा। मनफी का 3 और मनफी का 3 ज़रब खाएगा, मनफी मनफी क्या होगा जी, जमा होगा। 3 3 से ज़रब खाएगा तो 9 आ जाएगा। है इसे इसी तरह आगे लिख देंगे। उसके बाद इसको हम हल करेंगे जी। बराबर की हमने अलामत डाली। 10 में 4 जमा होंगे तो क्या होगा जी, 14 आ जाएगा। मनफी के 12 में से जमा के 10 निकलेंगे तो मनफी का 2 हो जाएगा। 0 मनफी 3 के बराबर आ जाएगा और 0 जमा 9 9 के बराबर आ जाएगा। इस कालब को अब इसी तरह नीचे हम ले आएंगे और इन्हें अब हम हल करेंगे जी। 14 मनफी 2, ये जो कतार है इसे इस कॉलम से ज़रब देंगे, यानी पहली कतार को पहले कॉलम से, तो 14 को 1 से ज़रब देंगे तो 14 आ जाएगा। मनफी का 2 2 से ज़रब खाएगा तो जमा मनफी मनफी होगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर इसी पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो ये 14 मनफी 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 14 आ जाएगा। मनफी का 2 0 से ज़रब खाएगा तो यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, 0 आ जाएगा। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 3 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 3 आ गया। 8 9 को 2 से ज़रब देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर मनफी का 3
मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो जमा का 3 आ जाएगा, और 9 0 से ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा। अब इन्हें हम हल करेंगे, बराबर की हमने अलामत डाली, 14 में से 4 गई तो 10 आ गया, मनफी का 14 जमा 0 मनफी 14 के बराबर आ गया। 18 में से मनफी के 3 गए तो 15 आ गया, जबकि 3 में से 0 जाएगा तो 3 आ जाएगा। और ये हमारे पास इस सवाल का जवाब आ गया। आगे सवाल नंबर 15 है। यहाँ पर देखें, एक 2 कालब दिए हुए ज़रब खा रहे हैं और ये तीसरे कालब के बराबर हैं। तो ये हमें कंडीशन दी हुई है, हमने इस कंडीशन को इस्तेमाल करते हुए ए और बी जो अननोन वैल्यूज़ हैं की कीमतें मालूम करनी है। तो यहाँ पर हमने क्या किया जी, लेफ्ट हैंड साइड को ले लिया है जी। लेफ्ट हैंड साइड क्या थी, 1 5 3 ए, ये हमने लिख दिया। फिर बी और 7 था, 7 इसके ज़रब खा रहा था। अब इन्हें हम ज़रब देंगे, तो 1 बी से ज़रब खाएगा तो क्या आएगा जी, बी आ जाएगा। फिर 5 7 से ज़रब खाएगा तो 35 आ जाएगा। ये हमने पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब दे ली। अब दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे, क्योंकि यहाँ पर कोई दूसरा कॉलम नहीं है। तो 3 बी से ज़रब खाएगा तो 3 बी आ जाएगा। ए 7 से ज़रब खाएगा तो जमा 7 ए आ जाएगा। अब सवाल में हमें दिया हुआ था कि जो लेफ्ट हैंड साइड है, ये राइट साइड पे हमें कॉलम दिया हुआ है 35 और 10 इसके बराबर है, तो हम इसे इसके बराबर लिख लेंगे और हल करेंगे। अब बी जमा 35 किसके बराबर आएगा जी, इस 35 के बराबर आएगा। तो हमने लिख लिया जी, बी जमा 35 बराबर है 35 के। ये इधर जमा का 35 है, दूसरी साइड पे जाएगा तो मनफी का 35 होगा, और ये क्या होंगे जी, जमा का 35 और मनफी का 35 कैंसिल हो जाएगा। बी किसके बराबर आ जाएगा, 0 के बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 3 बी जमा 7 है, ये किसके बराबर आएगा, 10 के बराबर आएगा। तो हमने यहाँ पर लिख लिया। बी की कीमत हम पहले मालूम कर चुके हैं, क्या है, 0 है। इस 0 को हमने पुट कर दिया, तो ये 3 0 से ज़रब खाएगा तो क्या आएगा, 0 आ जाएगा। 7 ए इसी तरह नीचे आ जाएगा और 10 भी इसी तरह नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, 7 ए के साथ ज़रब खा रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो तकसीम हो जाएगा। तो ए किसके बराबर आ जाएगा जी, 10 ए के बराबर आ जाएगा। फिर आगे आखिरी सवाल है इस एक्सरसाइज का, 16वां क्वेश्चन। इसमें देखें हमें 2 कॉलम ए और बी दिए हुए हैं, और हमने साबित करना है कि ए बी कुल का ट्रांसपोज बराबर है बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज के। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे। इसमें क्या है, ए बी कुल का ट्रांसपोज है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है, ए बी है। तो हम ए बी को पहले हल करेंगे। ए बी हमने लिखा, बराबर है ए पहले है तो ए का कॉलम लिखा, फिर बी है तो बी का कॉलम लिखा, बराबर की अलामत डाली और इन्हें हल करेंगे। 2 और 6 पहली कतार है, पहली कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 2 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा, जमा मनफी मनफी होगा, 2 एकन 2 आ जाएगा, 6 दूनी 12 आ जाएगा। तो ये मनफी 2 जमा 12 हो गया। अब इस पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 2 मनफी के 3 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 6 हो जाएगा, जबकि 6 0 से ज़रब खाएगा तो ये 0 आ जाएगा। फिर हम दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो 7 मनफी के 1 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 7 आ गया। 8 को 2 से ज़रब देंगे तो जमा का 16 आ जाएगा। अब दूसरी कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो 7 मनफी के 3 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 21 आएगा, जबकि 8 0 से ज़रब खाएगा तो 0 आ जाएगा। फिर बराबर की हम अलामत डालेंगे, हल करेंगे इन्हें। 12 में से 2 जाएंगे तो 10 आएंगे, मनफी का 6 जमा 0 मनफी के 6 के बराबर होगा। 16 में से मनफी के 7 जाएंगे तो 9 आ जाएगा, मनफी के 21 में 0 जमा होगा तो मनफी का 21 आ जाएगा। ये जवाब आया हमारे पास ए बी का। हमें चाहिए क्या, ए बी कुल का ट्रांसपोज चाहिए। तो अब हम ए बी कुल का ट्रांसपोज मालूम करेंगे। हमने बराबर की अलामत डाली। जब हम ट्रांसपोज मालूम करते हैं तो क्या करते हैं जी, कतारों को कॉलमों में तब्दील कर देते हैं। तो यहाँ पर कतार क्या थी, 10 मनफी 6, तो हमने ये कॉलम बना दिया 10 मनफी 6। फिर दूसरी कतार क्या थी, 9 मनफी 21, इसे भी हमने कॉलम बना दिया 9 मनफी 21। तो ये ए बी कुल का ट्रांसपोज आ गया हमारे पास। अब हम राइट हैंड साइड लिखेंगे और इसे हल करेंगे। तो राइट हैंड साइड किसके बराबर है जी, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पर देखें, हमारे पास ना तो बी ट्रांसपोज का कॉलम है ना ए ट्रांसपोज का कॉलम है। तो सबसे पहले हम बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज का कॉलम मालूम करेंगे, उसके बाद इन्हें ज़रब देंगे। तो हमने क्या लिख लिया जी, बी ट्रांसपोज। अब बी का कॉलम क्या था जी, मनफी 1 मनफी 3 2 और 0। तो हम कतारों को कॉलमों में तब्दील करेंगे। मनफी 1 मनफी 3 यहाँ पर कतार थी, यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया मनफी 1 मनफी 3। 2 0 यहाँ पर कतार थी, यहाँ पर हमने कॉलम बना दिया। तो ये बी ट्रांसपोज का जवाब आ गया। इसी तरह हमने ए ट्रांसपोज मालूम करना है, तो हमने ए ट्रांसपोज बराबर है लिखेंगे तो क्या करेंगे जी, 2 और 6 कतार है, 2 और 6 कॉलम बन जाएगा, 7 और 8 कतार है, 7 और 8 कॉलम बन जाएगा। तो ये क्या आ गया जी, ए ट्रांसपोज। अब हम मालूम करेंगे बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। यहाँ पर हमारे पास बी ट्रांसपोज भी हमने मालूम किया हुआ है, हमने लिख दिया। फिर ए ट्रांसपोज भी हमने मालूम किया है, वो भी हमने लिख दिया। इन्हें अब हम हल करेंगे। तो पहली कतार पहले कॉलम से ज़रब खाएगी। अब देखें, मनफी का 1 जमा के 2 से ज़रब खाएगा तो जमा मनफी मनफी होगा, 2 एकन 2 आ जाएगा, जबकि 2 6 से ज़रब खाएगा तो जमा का 12 आ जाएगा। फिर इसी पहली कतार को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 1 जमा के 7 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 7 आ जाएगा। 2 8 से ज़रब खाएगा तो 16 आ जाएगा।
फिर इस दूसरी कतार को पहले कॉलम से ज़रब देंगे तो मनफी का 3, 2 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 6 आ जाएगा, जबकि सिफर 6 से ज़रब खाएगा तो सिफर आ जाएगा। फिर मनफी का 3 7 से ज़रब खाएगा तो मनफी का 21 आ जाएगा, जबकि सिफर 8 से ज़रब खाएगा तो सिफर आ जाएगा। इन्हें अब हम हल करेंगे, बराबर की अलामत डालेंगे। जमा के 12 में से मनफी के 2 जाएंगे तो 10 आ जाएंगे, 16 में से मनफी के 7 जाएंगे तो 9 आ जाएंगे। मनफी के 6 में से सिफर जमा होगा तो मनफी का 6 आएगा, जबकि मनफी के 21 में सिफर जमा होगा तो मनफी का 21 आएगा। अब ये देखें, जो बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज का जवाब आया है, ये ए बी कुल के ट्रांसपोज के का जो जवाब आया था उसके बिल्कुल बराबर है। तो हम क्या लिख देंगे जी, लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के। इस सवाल के साथ ही हमारी एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इस वीडियो के आखिर में आपसे गुजारिश है कि हमारी इस वीडियो को लाइक शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।